हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 1.1 है, जो जिस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति के विषय में आज बताने जा रहा हूं। यदि आप लोगों को यह अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले जो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो डायरेक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग को संख्या का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग संख्या में पढ़ेंगे कि संख्या में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग को ज्ञान होना चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? दूसरी में है आपका है सो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ये जानेंगे। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। तीसरा में जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद हम लोग का पढ़ना है सम संख्या। सम संख्या भी जानेंगे। सम संख्या के बाद हम लोग जानेंगे वो है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे कैसे पहचान सकते हैं वो भी जानेंगे। सारे संख्याओं के विषय में जानेंगे। और 7 में हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए, हम लोग जो एग्जाम में जो आता है इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, तो मैं आप लोगों को जीरो से बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या जो हम लोग गिनती जानते हैं, उसमें जो ये गिनती को जब हम लोग 1 2 3 4 से लिखते हैं, जिसको हम लोग एकाएक दुआ दू के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, तो यदि उसमें यदि 1 के पहले हम लोग 0 को ऐड कर लेते हैं और 0 1 2 3 4 को लिखते हैं, तो वो हम लोग का होता है पूर्ण संख्या। तो हम लोग पूर्ण संख्या की परिभाषा लिख सकते हैं कि जो संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। तो हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी संख्या का लिमिट नहीं होता है। बहुत सारी संख्याएं इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ने के बाद कितना मिलियन डॉलर तक जाता है, वो संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अनंत संख्याएं, बहुत अंत तक जाने वाली संख्या के विषय में। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा जो लिखेंगे कि जो संख्या 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग लिख देंगे 0 1 2 3 4 और अनंत तक जाता है, जिसका कोई अथी नहीं है, तो अनंत लास्ट में लिख दीजिएगा। अनंत, ये अनंत हो गया हम लोग का। तो ये हो गया हम लोग का जो पूर्ण संख्या की परिभाषा हो गया। तो कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा जो संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और नहीं तो डायरेक्ट आप लोग याद रखना है कि जो संख्या 0 से शुरू होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट और अनंत तक गिन नहीं सकते इसको अनंत बोलते हैं। उसी तरह अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला जो इसमें आएगा कि सबसे छोटी जो है वो पूर्ण संख्या क्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या
बराबर 0 होता है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है? तो अनंत। क्या लिखेंगे? अनंत होता है। क्या होता है? तो अनंत। तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा पूर्ण संख्या। तो हम लोग पूर्ण संख्या पहले पढ़ लिए। अब चलते हैं प्राकृत संख्या में। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 1 से शुरू होती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और नहीं तो बोल सकते हैं कि जो संख्या 1 से शुरू होती है तो प्राकृत संख्या कहते ही कहते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कितना से हम लोग को शुरू होता है? तो 1 से शुरू होता है। तो अब हम लोग चलते हैं प्राकृत संख्या की ओर। तो इसको हम लोग क्लीन करते हैं और प्राकृतिक संख्या की परिभाषा को लिखते हैं। तो प्राकृत संख्या है हम लोग का, तो चलिए लिखेंगे गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, कहते हैं। जैसे में अभी हम बताएं कि गिनती कितना से शुरू होता है? तो 1 से, 1 2 3 और 4। इसका भी लास्ट में क्या लिखेंगे? अनंत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनंत। तो ये हो गया हम लोग प्राकृत संख्या की परिभाषा। गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब इसमें भी आप लोग को पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर कितना है? कितना से शुरू हो रहा है? तो 1 से। तो ये छोटा हो गया। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बराबर कितना है? तो अनंत। इसमें भी क्या लिखेंगे? अनंत, क्योंकि इसका भी अंत नहीं है। तो प्राकृत संख्या भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अभाज्य संख्या की ओर। अब हम लोग तीसरा में चलेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? यह भी आप लोग को आ सकता है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो 1 से और अपनी ही संख्या से, मतलब जो संख्या लिखेंगे वही संख्या से कटेगा, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद जानेंगे कि कैसे अभाज्य संख्या को पहचानेंगे। तो लिखेंगे कि जो संख्या 1 से और अपनी ही संख्या से विभाजित होती है उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे
दो, दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट डॉट अनंत तक ये भी जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आप लोग को परिभाषा से हो सके तो समझ में नहीं आया होगा, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए यहां पर जो दो है, अभी हम परिभाषा लिखे हैं कि जो संख्या एक से और अपने ही संख्या से विभाजित मतलब भाग लग जाए तो उसे हम लोग अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। तो देखिए दो जो है से कितना से भाग लगेगा, एक से लगेगा, और अपनी संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या लिखे हैं दो उसी से भाग लगना चाहिए है। तो इसके अलावा कोई भी संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। यदि जो संख्या दूसरी संख्या से भाग लग जाए, एक और दो के अलावा भाग लग जाए, वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाती है। जैसे तीन है, तीन जब भी भाग देंगे इसको तो एक और तीन ही से कटेगा। उसी तरह पांच है, पांच को जब भाग देंगे तो एक और पांच से कटेगा। अब कोई तो आप लोग से पूछ दे कि नौ है तो अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो नौ जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह एक से कटेगा और तीन से भी कटेगा और नौ से भी कटेगा। तो एक से तो ये अभाज्य संख्या हो जाता है और नौ से भी है तो ये अभाज्य संख्या हो जाए, लेकिन ये तीन आ जा रहा है तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। वो दो ही संख्या से कटना चाहिए, एक से और जो संख्या लिखेंगे उससे। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चौथा में है सम संख्या। सम संख्या तो जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए अर्थात कट जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट। इसी तरह से हम लोग और भी संख्या लिख सकते हैं। और आप लोगों को यहाँ पर परिभाषा में दिया गया है कि जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित मतलब कट जाए, मतलब भाग देने के बाद वो पूरा पूरा कट जाए तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है दो को दो से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, दो दूनी की 4, दो तिया 6, दो चौके 8, दो पचे 10 और दो छक 12। सभी संख्याएं दो से कट रही है तो ये संख्याएं जो हो गया वो कौन सी संख्या हो गया, तो ये हो गया सम संख्या हो गया। अब चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो चलिए विषम संख्या को भी हम लोग जानते हैं। विषम संख्या जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13 डॉट डॉट। तो देखिए यहां पर हम लोग पढ़े, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए या विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता मतलब कटता नहीं है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 2 के पहाड़ा में 3 भी नहीं आता है, 2 के पहाड़ा में 5 भी नहीं आता है, तो 2 के पहाड़ा में 7 भी नहीं आता है, 2 के पहाड़ा में 9 भी नहीं आता है, 2 के पहाड़ा में 11 भी नहीं आता है, 2 के पहाड़ा में 13 नहीं आता है। तो जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। यदि 1 से 100 तक यदि आप लोग गिनती लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें सम और विषम को जो है पहचानने में भी आसानी होता है। जैसे 1 अगर हम लोग लिखे तो ये विषम संख्या हो गया, तो एक संख्या को छोड़ के जो संख्या होगा वो विषम संख्या होगा, और जो संख्या को घेरा नहीं मारे हैं वो सभी सम संख्या होगा। ये हो गया विषम संख्या हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का विषम संख्या हो गया, और ये हम लोग का क्या हो गया तो ये सम संख्या हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। अब चलते हैं आगे, परिमेय संख्या के विषय में जानते हैं। परिमेय संख्या जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 0/1, 1, 1/1, 2, 2/1, 3/1, 4/5, 6/5, इस तरह से जो संख्या लिखा हुआ रहता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। वो माइनस में हो या प्लस में हो और P/Q के रूप में लिखा हुआ रहे तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे -2, तो ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि हम लोग इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार -3/2 भी परिमेय संख्या है, 5/2 भी परिमेय संख्या है, -5/2 भी परिमेय संख्या है। 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, हम यहाँ बता चुके हैं 0/1 भी परिमेय संख्या है। तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे। और भी इसकी परिभाषा हम लोग जान सकते हैं कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या जो संख्या P/Q के रूप में लिखा हुआ रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा तरीका से परिमेय संख्या को और हम लोग पहचानेंगे, तो ये हम लोग ये परिभाषा से ये P/Q के रूप में जान गए। लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के सामने जो क्वेश्चन आता है कि वह परिमेय संख्या है या नहीं है, उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो चलिए परिमेय संख्या को पहचानते हैं। दूसरा तरीका पहचानने का क्या है, तो दूसरा तरीका है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि √3 और √4 में जो है से हम लोगों को परिमेय संख्या को पहचानना है कि इसमें परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है
उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और 2/1 हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया हम लोग का, परिमेय संख्या। तो ये दूसरा तरीका है पहचानने का, तो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोग वर्गमूल 8 क्लास में पढ़े होंगे, तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा वर्गमूल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अति महत्वपूर्ण आप लोग को क्वेश्चन ऑप्शन के साथ बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिया जा रहा है। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसे कहते हैं तो समझ जाइए कि जो 1 अंक का जो क्वेश्चन आता है, जिसमें ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे कि 0 एक संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है, तो जो सही होगा उसमें हम लोग को टिक लगा देना है। तो जब तक हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं जानेंगे तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग टिक नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगला है हम लोग का 7 में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अभी हम लोग पढ़े जो संख्या p/q के रूप में लिखा हुआ रहता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जो संख्या p/q के रूप में लिखा हुआ नहीं रहता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जो संख्या p/q के रूप में नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √7, √11 ... इस तरह से इस संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब आप लोग सोचिएगा कि इसको तो हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं एक लिखकर, तो नहीं, कहीं पर भी आप लोग ऐसा नहीं देखे होंगे कि जहां पर बटा में आप लोग का 1 लिखा हुआ रहे और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। अभी मैंने परिमेय संख्या में एग्जाम्पल देके आप लोग को बताया है। तो इसे हम लोग कैसे हल कर सकते हैं तो जानेंगे कि इसे p/q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो रूट का मान जो होता है वह 2 होता है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 3/1/2, क्योंकि रूट का जो मान होता है, ये रूट का मान जो होता है वो 2 होता है, और ये जब रूट को जब हम लोग तोड़ते हैं तो 3/1/2 लिखा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 5 को यदि लिखेंगे तो ये 5/1/2 हो जाएगा। जब 7 को लिखेंगे तो 7/1/2 हो जाएगा, जो एक अपरिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें p/q है, सो क्या में है तो इसका घात में है p/q। 3 पर पावर जो 1/2 है इसी को घात बोलते हैं। जो इसके ऊपर में जो लिखा हुआ होता है ऊपर वाला को घात बोलते हैं और नीचे वाला को आधार बोलते हैं। यह आधार हो गया, यह घात हो गया, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चैप्टर की ओर, चलते हैं और जानते हैं कि हम लोग के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न है सो पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का परिभाषा। आप लोग परिभाषा को पढ़िए, याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग का दिमाग तेज होगा, आप बार बार पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 में
दिया हुआ है क्या शून्य को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, अभी हम एग्जाम्पल में आप लोग को बताए हैं कि P बटा Q के रूप में हम लोग शून्य को लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे आंसर में हाँ, लिख देंगे हाँ। जैसे लिख देंगे, जैसे यहां पर लिखेंगे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, इसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इतना ही हम लोग को करना है, यही हो गया हम लोग का आंसर हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को पूरा बुक से बताया नहीं जा रहा है, जो क्वेश्चन हम लोग को ऑब्जेक्टिव की तरफ पूछा जाएगा वो इसी तरह से पूछा जाएगा। क्या शून्य को हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं तो प्राप्त होता है, लिखा हुआ रहेगा 0/1 दे सकता, इसमें से कोई भी ऑप्शन एक दे देगा, √3 दे देगा, √3/4 दे देगा, √11/4 दे देगा। तो जो ऑप्शन सही होगा उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो 3 और 4 के बीच में हम लोग को एक परिमेय संख्या को लिखना है। तो परिमेय संख्या को हम लोग लिखेंगे तो परिमेय संख्या का जो सूत्र होता है वो हम लोग जानेंगे। परिमेय संख्या का हम लोग सूत्र है सो बना सकते हैं, इसमें लिखा हुआ रहता है 1/2 संख्याओं का योग, संख्याओं का जोड़, जोड़ को ही योग बोलते हैं या योग भी लिख सकते हैं। इसमें हम लोग बैठा देंगे 1/2 और जो संख्या दिया गया है 3 और 4, इसको हम लोग जोड़ में लिख देंगे, क्योंकि यहां पर बोल रहा है संख्याओं का जोड़। तो संख्या हम लोग का 3 है और 4 है, तो यहां पर लिख देंगे 1/2, यहां पर गुना लिख देंगे और 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। अब देखते हैं 2 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, तो हम लोग 1 रख के ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। जो 3 और 4 का एक के बीच में आने वाला परिमेय संख्या है। तो यदि हम लोग को जानना है कि 3 और 4 के बीच में ये परिमेय संख्या कैसे है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 7 को यदि आप इसको भाग दे दीजिएगा। देखिए हम लोग भाग देते हैं 7 को, यदि 2 से इसको भाग देते हैं तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इस 7 में से 6 गया तो 1 आ गया। अब यहाँ पर देखें 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बैठा देंगे, उसके बाद यहाँ पर 0 आ जाता है। 2 के पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में, तो इसको काट दिए। तो देखिए यहाँ पर 3.5 है, इसके बीच में है या नहीं, तो 3 और 4 के बीच में जो दूरी होता है वो होता है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरह से जाता है 3.9 तक, तब आ जाता है हम लोग का 4 आ जाता है। तो इसके बीच में ये पॉइंट होते हैं। तो ये सब जो है 3 और 4 के बीच में आने वाली जो है सो परिमेय संख्या है, लेकिन आप लोग को पॉइंट में है सो दिया हुआ नहीं रहता है। बटा में आप लोग को ऑप्शन आएगा कि 3 और 4 के बीच में एक संख्या है, वो ऑप्शन रहेगा 1/2 है, 3/2 है, 4/2 है या 7/2 है। तो जो आएगा हल करने के बाद उसमें हम लोग 7/2 जहां होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे,
कि टिक लगा देंगे। तो आप लोगों को जो आप गेस्ट पेपर खरीदे हैं या जो गेस्ट पेपर नहीं खरीदे हैं, तो आप लोग के बुक में 2 या 3 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आप लोग इस तरह से बनाइएगा। तो आप लोग का हैबिट है सो बहुत ही अच्छा तरह से हो जाएगा और आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अंतिम क्वेश्चन हम लोग का है वो जानेंगे और उसमें जानेंगे कि हम लोग को है सो किस तरह से परिमेय संख्या को निकालेंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है वो बटा में आएगा, जैसे 1/2 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या है। फिर से वही क्वेश्चन, वो है सो सिर्फ है सो बटा में दिया हुआ नहीं था, वो सिर्फ इसी प्रकार दिया गया था 3 और 4 के बीच में। अब यहाँ पर बटा में दिया गया है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर 1/2। संख्याओं का योग को हम लोग शॉर्ट में a + b भी लिख सकते हैं। इसका होता है संख्याओं का योग, मतलब a = 1/2, a = 1/2 और b = 1/3। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए 1/2 a हम लोग का कितना है, तो 1/2 है, जोड़ b कितना है, तो 1/3 है, इसको लिख देंगे। अब चलिए हल करते हैं। 1/2, अब 2 और 3 का भी इनका जोड़ लेंगे, तो 2 और 3 का जब लसा लेते हैं तो कितना आता है, तो 6 आता है। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है। अब 3 को ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। उसी तरह इसमें 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है। 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुने 3 और 2 कितना हो गया, 5, और बटा में कितना दिया गया है, 6। अब देखिए तिरछा तिरछी में अगर कटेगा तो काट देना है, और सीधा सीधी में काटना नहीं है। आप लोग गुना जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं जानते हैं तो ऊपर ऊपर को गुना कर देंगे। 5 एकम 5 और 6 दूनी की 12। तो 1/2 और 1/3 के बीच में एक परिमेय संख्या है, वह है 5 बटा कितना है, तो 12 है। तो अब जो है सो आप लोग का ऑप्शन में जो कैसे पूछा जाएगा कि 1/2 और 1/3 के बीच में एक परिमेय संख्या है, उसमें दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, ए में दिया हुआ रहेगा 1/12, बी में दिया रहेगा 5/12, सी में दिया रहेगा 7/12 और डी में दिया हुआ रहेगा 9/12। तो यहाँ पर जो हल करने पर आएगा उसमें हम लोग ऑप्शन में क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। तो यह संख्या पद्धति का 1.1 आज जो चैप्टर है, जो VVI क्वेश्चन है, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं आज फर्स्ट डे में आप लोग को बताया हूं। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं संख्या पद्धति का 1.2 एक्सरसाइज लेकर। तब तक लिए अलविदा आप लोग से। और यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें।